प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 7 और 8 पद में प्रभु की आवाज कहती है, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 7 to 8, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। इट मीन्स स्वर्ग की आशीषों का वारिस अधिकारी कौन होगा? जो जय पाएगा। किन बातों पर? यहां के लिखा है, मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र या पुत्री होगा। जो जय पाएगा एट द टाइम ऑफ व्हाइट थ्रोन, श्वेत सिंहासन के सामने न्याय पर जयवंत होगा। परमेश्वर उसे स्वर्ग की वस्तु पर राजा ठहराएगा, स्वर्ग की वस्तु की आशीष देगा, उसमें उन्हें सहभागी करेगा और वो उनका परमेश्वर होगा और वो उसकी संतान हो जाएंगे। जो जय पाएंगे डरपोक की स्थिति पर, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, दोनों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग, सब झूठ बोलने वालों का भाग इसी झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। दिस इज द सेकंड डेथ। मैं इसे कई बार एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको यहां बैठ जाए आपके। पहली मृत्यु, आप संसार में अपने लोगों से बिछड़ जाते हैं। ये मृत्यु आपको पहले अपने ही माता पिता से, आपकी पत्नी, आपके पति, आपके बच्चों से, आपके प्रेम करने वालों से अलग कर देती है, अलगाव ले आती है। द फर्स्ट डेथ। और उसके बाद श्वेत सिंहासन के सामने न्याय के बाद जब इंसान अपना मुकदमा हार जाता है तो हमेशा के लिए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर से भी अलग हो जाता है। इटर्नल सेपरेशन फ्रॉम गॉड ऑलमाइटी। इसका अर्थ समझते हो? नो मोर मर्सी, नो मोर कंपैशन, नो मोर रिक्वेस्ट। कोई दया नहीं, कोई तरस नहीं, अब और कोई अर्जी नहीं कि प्रभु मुझे माफ कर दो, प्रभु मुझे मौका दे दो। दाऊद कहता है, मिट्टी तेरा धन्यवाद कभी नहीं कर सकती। मरने के बाद इंसान न धन्यवाद कर सकता है, न प्रार्थना कर सकता है। जीते जी उसके पास ये मौका है, इसलिए प्रभु कहता है, मेरा दिल समझो कि मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं, मैं तुम पे तरस खा रहा हूं कि तुम अपने जीवन को जांचो। अगर तुम नहीं भी जांचोगे, तुम नहीं भी सुधरोगे, ना निर्णय लोगे, धीरे धीरे हर एक नया दिन उस एक न्याय सिंहासन के सामने मुझे करीब ले आता है। हर एक नया दिन। मैं जितने दिन, जितने हफ्ते, जितने महीने, जितने वर्ष गुजारूंगा पृथ्वी पर, उतना करीब मैं न्याय के सिंहासन के सामने आ रहा हूं। कौन सामना कर पाएगा? हम आनंद के साथ उसे फेस कर पाए। इसलिए प्रभु कहते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड माई हार्ट। तुम्हें मेरे हृदय को समझने की जरूरत है। जो डरपोक हैं और अविश्वासी हैं, घिनौने काम में लगे हुए रहते हैं, हत्यारे हैं। हत्या वही नहीं होती जो आप प्रैक्टिकली करते हैं, पर जो अपने मन में कई लोगों को मार देते हैं। यीशु ने क्या कहा? जो कोई किसी स्त्री को कुदृष्टि से देखे, जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि ही डाले, वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। परमेश्वर की किताब में लिखा जा चुका, इसने व्यभिचार कर दिया। इन द सेम वे बाइबल कहती है, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वो हत्यारा है। मात्र अपने भाई बहन किसी के भी प्रति आपके मन में क्रोध है, नफरत है, इट मीन्स आप हत्यारे हैं। ये कितनी भयानक बात है। ना चेक योर हार्ट, कितनी हत्याएं लोगों के मनों में हो रही हैं। यीशु का पहाड़ी संदेश, उपदेश हमें बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। वो बताता है कि इंसान का लाइफ का पैटर्न कैसा होना चाहिए। विचारों में, कल्पनाओं में, इच्छा में, जीवन को जीने में नफरत भी नहीं रख सकते हम। तो ऐसे हत्यारों को, व्यभिचारियों और जादू टोना करने वालों को, मूर्ति पूजकों को, झूठ बोलने वाले लोगों को परमेश्वर उस झील में डालेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। परमेश्वर कई हजार सालों से
अपने अभिषिक्तों के द्वारा इन सच्चाइयों को लोगों के ड्रीम्स में, दर्शन में, वचन के प्रचार से प्रकट कर रहा है, मान जाओ। पर लोग नहीं मान रहे, वो नर्क को हल्के में लेके चल रहे हैं। यही कारण है अभी तक यीशु का आगमन नहीं हो रहा है, क्योंकि लिख पढ़ा हमने कि वो धीरज धरता है। वो नहीं चाहता कि कोई ऐसे ही नाश हो जाए। वहां पर पहुंचने के बाद आपकी कोई रिक्वेस्ट शामिल नहीं है, वहां पर कोई दया नहीं होगी वहां पर। तभी दाऊद कहता है, मरने के बाद मिट्टी तेरा धन्यवाद नहीं कर सकती। जीते जी मौका है माफी देने का, माफी लेने का। जीते जी मौका है पश्चाताप करने का। जीते जी मौका है गॉड फियरिंग लाइफ जीने का। लोग इसे समझ नहीं रहे हैं। लोग अपने हिसाब से जीवन जी रहे हैं। आप में से एक भी नहीं बख्शा जाएगा, ना मैं बख्शा जाऊंगा, अगर हम ना सुधरे। जो जय पाएगा पाप के जीवन पर, जो जय पाएगा पाप की इच्छाओं पर, पाप की लालसाओं पर, वो दूसरी मृत्यु से बचेगा। वो इटर्नल सेपरेशन फ्रॉम गॉड ऑलमाइटी एंड हिज ब्लेसिंग से बचेगा। वो रहेगा वहां पर। आपकी चॉइस क्या है? आप मेहनत कर रहे हैं स्वर्ग राज्य को पाने के लिए? अक्सर इस मीटिंग के बाद लोग मुझे कहते, पास्टर मुझे नींद बहुत आती है। सो आप मेहनत नहीं कर रहे हो। आप यहां पहुंचने के बाद आप कहोगे, मैं कर सकता था, मैं कर सकती थी। हम बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं, हम रोज मीटिंग नहीं आ पाते, संडे एवरी संडे नहीं आ पाते हैं पास्टर। कोई बात नहीं, यहां पर जाने के बाद फिर मौका नहीं मिलने वाला। God does not want us to remain ignorant of judgment. God does not want us to perish and be separated from God forever. That's why we must understand the heart of God. परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इस न्याय से बेखबर रहें। ईश्वर नहीं चाहता कि हम नष्ट हों। वो नहीं चाहता कि हम उससे हमेशा के लिए अलग हो जाएं। पर वो ये चाहता है कि हम उसके हृदय को समझें। इसलिए उसने अपने पुत्र को भेजा। इस संसार की मौज मस्ती आपको आलसी ना बना दे उसकी खोज करने में। आप शादी करो, बिजनेस करो, जॉब करो, बट रिमेंबर, आप अपने आप को स्वर्ग राज्य में जाने के लिए भी काम करो। वो नहीं सुनेगा आपको कि आपके पास समय नहीं है, कुछ नहीं है, इतने बिजी नहीं है आप कि खाना ना खाते हो। खाना तो तब भी खाते होंगे। इतनी बिजी नहीं है कि आप रोज नहाते नहीं होंगे और कपड़े नहीं बदलते होंगे। सिर्फ प्रभु के लिए ही सब कुछ होता है ये, कि मैं समय पे नहीं आ पाता, एवरी संडे नहीं आ पाता, मैं वो नहीं कर पाता, मैं ये नहीं कर पाता। नो एक्सक्यूज एट ऑल। यहां पहुंचने के बाद आपकी कोई रिक्वेस्ट रिसीव नहीं कर पाएगा परमेश्वर, क्योंकि आप अलग हो चुके होंगे ईश्वर से। अब आपके ऊपर है, आपको जितना सोना है सो, लेकिन न्याय तो होगा ही होगा। जिनको भूख होगी ईश्वर की वो खोज करेंगे, ना चाहकर भी करेंगे। और जिन्हें भूख नहीं होगी वो सोएंगे, आराम करेंगे। आज संडे जाएंगे, अगले संडे नहीं जाएंगे। यूहन्ना 3:17 में लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। अभी तो परमेश्वर का पुत्र फर्स्ट कमिंग में इसलिए नहीं आया था कि हमें यहां पहुंचाए, अभी तो इसलिए आया था कि हमें वहां जाने से बचाए, हमें हील करे, हमें रिपेयर करे, हमें साफ करे। पर अब जब लौटेगा तो यहीं के लिए लौटेगा। नो मर्सी एट ऑल। अब वो न्याय करने के लिए आएगा। जब यीशु संसार में थे, शरीर में थे, उन्होंने हमेशा परमेश्वर के हृदय को अपनी जिंदगी से, अपने प्रचार से जाहिर किया कि परमेश्वर वास्तव में इंसान से क्या चाहता है। पर कितने लोग इस बात पे ध्यान देते हैं? मैं बहुत बिगड़ा हुआ था अपने जीवन में, मुझे अपनी जिंदगी मालूम है, मैं था कौन। मेरी जिंदगी का अलाइनमेंट इतना बिगड़ा हुआ था कि मेरी जिंदगी की गाड़ी सीधा खाई में जानी थी। तो जब ये यीशु मेरी जिंदगी में आया, मैंने इस किताब को पढ़ा,
मैं तब समझ पाया कि मैं कहां जाने वाला हूं। मुझे पूरा पूरा एहसास था कि दूसरी मृत्यु से मैं निखिल जैन बच नहीं पाऊंगा। मैं एक सच्चे पश्चाताप से होके गया हूं 19-20 साल पहले। मैंने वाकई सच्चे पश्चाताप से होके गया हूं। मैंने अपनी जिंदगी को देखा है कि मैं कितना रॉन्ग लाइफ में था। And he forgave me. He cleansed me. He made me a new person. इसलिए आज मुझे कोई फियर नहीं रहता अपने को लेकर, पर दूसरों के लिए मुझे फियर आता और रोज अपने लिए मुझे तैयारी करनी होती है। ऐसा नहीं कि मैं दोबारा गिर नहीं सकता। यूहन्ना 5:24 पे लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, इन अदर वर्ड्स, जो मेरे भेजने वाले का हृदय समझता है, अनंत जीवन उसका है। और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। प्रभु जब भी मृत्यु की बात करेगा बाइबल में, तो आपकी शारीरिक मृत्यु की बात नहीं करता, वो तो मरना ही है हमें, पर वो न्याय के बाद की मृत्यु की बात करता है हमेशा, कि वो व्यक्ति दूसरी मृत्यु में नहीं पहुंचेगा अगर उसने अपनी जिंदगी में वाकई ईश्वर के हृदय को समझा है। हेलो, गॉड इज टॉकिंग टू यू। प्रभु बात कर रहे हैं आपसे। इस मीटिंग के बाद हो सकता है कि आप टी कॉफी में व्यस्त हो जाएं, लोगों से बात करें, मौसम आपको अच्छा लगेगा, अच्छी हवा चलेगी, तो आपको थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। बट रिमेंबर, ये चीज याद उससे भी ज्यादा रखनी है, क्योंकि ये दिन तो आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। जो जो मैंने कहा है वो घटेगा जरूर, या तो अनंत जीवन के लिए या अनंत मृत्यु के लिए। इट इज अप टू यू, चॉइस इज योर्स। Then what should we do now? अब हमें करना क्या चाहिए? Preparation for going to heaven should be started. Preparation करो, स्वर्ग जाने की तैयारी करो। मुझे बहुत दुख होता है कि इन दिनों में डिसेप्शन का आत्मा काम कर रहा है कि लोग स्वर्ग राज्य में लोगों को ले जाने की प्रिपरेशन नहीं करा रहे हैं, पर इसी संसार में फ्रूटफुल होने की प्रिपरेशन हो रही है। बहुत मार खाएंगे, बहुत दुख उठाएंगे। रॉन्ग मैसेज प्रीच हो रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। अगर आज मैं निखिल जैन सोशल मीडिया पर, टीवी पर और यहां पर आपके दिन को बदलने की बात करना शुरू कर दो, चमत्कारों की बात करना शुरू कर दो, हीलिंग्स की बात करना शुरू कर दो, मिरेकल्स की बात करना शुरू कर दो, आप कनाडा जाने वाले हैं इस बात की शुरू कर दो, आपको बड़ी गाड़ी मिलने वाली है बात शुरू कर दो, देखो ये जगह कम पड़ने लगेगी हमें। दिस इज ट्रू, ये जगह हमें कम पड़ने लगेगी, लेकिन मरने वाले करोड़ों में हैं, पर बाइबल कहती है स्वर्ग जाने वाले थोड़े हैं। यीशु के चेले अपना सब कुछ त्याग कर प्रभु के पास आए थे। आज लोग बहुत कुछ हासिल करना चाह रहे हैं। वो गॉस्पेल नहीं है, वो सुसमाचार नहीं है जो स्वर्ग से आया। जो स्वर्ग से सुसमाचार आया वो आपको इस दुनिया से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करेगा। सब स्वर्ग जाना चाहते हैं, पर ऐसे जाएंगे। स्वर्ग की तैयारी इंसान को कमरे में बंद कर देती है। स्वर्ग जाने की तैयारी करने वाले लोग गंभीर होते हैं। स्वर्ग जाने वाले लोग अपनी जबान पे लॉक लगा के बात करते हैं। स्वर्ग में जाने वाले लोग बड़ी पवित्रता से सबको अपनी मां, बहन, भाई, पिता की दृष्टि से देखते हैं। स्वर्ग जाने वाले लोग की जिंदगी में परिवर्तन दिखता है। उनके चाल चलन में, बोल चाल में परिवर्तन नजर आएगा। उनके घर में डिवाइन मैनेजमेंट देखने को मिलेगा, जो स्वर्ग राज्य में जा रहे हैं। और जो नहीं जा रहे, वो तावलापन, चंचलता, जल्दबाजी, लड़कपन और सब प्रकार की बुराई उनके अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि वो ये सीख रहे हैं हम तो कमजोर हैं, हमसे तो गलती होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैथ्यू 11:12 में साफ साफ लिखा है, मत्ती 11:12 में, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है। आगे सुनो, परंतु बलवान उसे छीन लेते।
क्या अर्थ है इसका? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने पापों की क्षमा का प्रचार किया और उसके बदले में खुदा सबको अनंत जीवन देगा, यह प्रचार किया। इसलिए 1000 के और बपतिस्मा लिया स्वर्ग राज्य में जाने के लिए। तो प्रिपरेशन यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों से शुरू हो गई थी और सब अपने अपने पापों को मानकर यर्दन नदी में उसे बपतिस्मा ले रहे थे ताकि वो अनंत जीवन को पाए। मगर यहां हमने लिखा पढ़ा है कि बलपूर्वक प्रवेश बहुत लोगों ने करना चाहा, मगर बलवान उन्होंने हासिल कर लिया। मतलब क्या है इसका? नो वन कैन गो टू हेवन बाय यूजिंग वर्ल्डली, फिजिकल और डिमोनिक फोर्स। संसारिक, शारीरिक और शैतानी बल का प्रयोग करके कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता। मैंने सुबह बताया था, लोग दया, दीन, दरिद्र, अनाथ, विधवा, कंगालों को कपड़े, गहने, घर, आजकल सोशल मीडिया में बहुत आता है ना, खूब सारा पैसा दे रहे हैं। किसी को 3 पहिया वाली गाड़ी दे दी गरीब को, फिर फोटो खिंचाई है ना, किसी के बाल काट के उसको रख दिया, सदर कपड़े पहना दिया। आजकल बहुत आ रहा है, सोशल एक्सपेरिमेंट्स बहुत हो रहे हैं। वो सोच रहे हैं हम अच्छे काम कर रहे हैं, भले काम कर रहे हैं, हम बच जाएंगे। अपने किसी भी बल के प्रयास से वो स्वर्ग नहीं जा सकते। अगर ये इतना आसान होता तो हमें यीशु की जरूरत नहीं थी। हम बस भले काम करते और चलते। जिस दुनिया में मैं जीता था वहां ये बोला गया था, नेकी कर और कुएं में डाल। पर बाइबल में लिखा, तेरी नेकियां तुझे बचा नहीं सकती। फिर क्या बचाएगा आपको? इसका मतलब ये नहीं कि आपको नेकी नहीं करनी है, वो तो हमें करनी है, क्योंकि वो एक अच्छाई का नेचर है। बुराई आप कर नहीं सकते, फंस जाएंगे उल्टा। पर ये नेकी हमें बचा नहीं सकती। बचाएगा क्या हमें? जो व्यक्ति पश्चाताप, उद्धार और पवित्र आत्मा के प्रति समर्पण के माध्यम से आज्ञा में दृढ़ रहता है, वो स्वर्ग के राज्य में जाएगा। दिस इज द कंडीशन। जब पश्चाताप के रास्ते से होकर उद्धार को प्राप्त करता हुआ पवित्र आत्मा की अधीनता में रहकर आज्ञाकारिता में समर्पित रहेगा, वो हेवन जाएगा। लेकिन पश्चाताप, उद्धार और पवित्र आत्मा ये मिलकर के हमें यीशु तक पहुंचाएंगे और यीशु हमें स्वर्ग तक पहुंचाएगा। जॉन 14:6, आई एम द वे, द ट्रुथ एंड द लाइफ। बगैर मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। आप अपनी मर्जी से स्वर्ग नहीं पहुंच सकते, आप अपने बनाए हुए रास्तों से स्वर्ग नहीं जा सकते। मत्ती 7:21 में साफ साफ लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है। अब थोड़ा रोक कर सोचो, परमेश्वर की इच्छा क्या है? Why you need God? आपको प्रभु क्यों चाहिए? एक ब्रदर आए थे पंजाब से कभी हमारी मिनिस्ट्री में। So he said, Pastor, मैं एक मीटिंग में गया था and the pastor called my name. I see his name and God is going to give a big car. हाँ देखो पास्टर, हम ना बाइक में थे और उसके बाद से ना हमारे मन में आए कार लेनी चाहिए। देखो उससे पहले नहीं आया और अभी देखो हमने एक नई गाड़ी ली। सो कार ले ली, मुझे दिखाने भी आए। उस कार में किडनैपिंग का उन पे चार्ज लगा और वो अभी पुलिस कस्टडी में पड़ी हुई। क्या आशीष है प्रभु की। ये धोखेबाज सेवक भी नाश होंगे और उनको सुनने वाले भी नाश होंगे आने वाले दिनों में। इट डजंट मैटर वो टीवी पर आते हो एंड 1000 पब्लिक उनके साथ हो, बट दे विल गो टू हेल, क्योंकि वो लोगों को पृथ्वी से जोड़ने का काम कर रहे हैं और जीसस ने हमें पृथ्वी से उखाड़ने का काम किया है। आई एम सॉरी, मैं ऐसे बोलता नहीं हूं, पर मुझे दुख होता कि कितने ना समझ हो गया इंसान कि ईश्वर के हृदय को नहीं समझ पा रहा है। वो उसे लगता है जीसस मीन्स बिग कार, जीसस मीन्स अब्रॉड सेटलमेंट, जीसस मीन्स ओनली हीलिंग्स, ओनली मिरेकल्स।
At the time of judgment, you see अब किन लोगों का न्याय होगा। देखो कैसे लोगों का न्याय हो रहा है। मत्ती 7 अध्याय 22 और 23 पद में, मैथ्यू 7:22 and 23। उस दिन बहुत से मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत से अचंभों के काम नहीं किए। कौन बोल रहा है ये प्रॉफिट्स बोल रहे हैं। हेलो। ये प्रॉफिट्स बोल रहे हैं प्रभु यीशु से, जिन्होंने यहां पर प्रॉफिट वो, अपोस्टल ये, अपोस्टल वो, खुद ही अपने आप को सेल्फ अपोस्टल, अपने आप को खुद ही प्रॉफिट, ये कह रहे हैं प्रभु हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी की, हीलर्स, चंगाई देने वाले, चमत्कार करने वाले, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला, तेरे नाम से अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करके दिखाए। हो रहा है ना अभी। पता नहीं कितने लोग उसमें प्रभु के संग चलते भी होंगे। इन लोगों ने कहा प्रभु से, यहां पर हीलर्स आ रखे हैं, यहां पर प्रॉफिट्स आ रखे हैं, यहां पर डिवाइन काम करने वाले लोग पहुंचे हुए, कह रहे प्रभु आपके नाम से अन्य भाषा बोला, आपके नाम से भविष्यवाणी की, आपके नाम से हीलिंग्स की, आपके नाम से हमने ये किया, दुष्ट आत्मा निकाले, मुर्दे जलाए। प्रभु क्या कह रहा है? मैं उनसे खोल कर कह दूंगा। 23 पद में लिखा है, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। और आगे प्रभु कह रहा है, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। मैंने इसे कई साल पहले समझा था। प्रभु मैं ये जो प्रार्थना करता हूँ, हीलिंग्स हो जाती हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, ये सब हुआ है मेरी सभाओं में, पर मैं बहुत जल्दी समझ गया इन बातों को। मैंने पॉज लगा दिया इस चीज पर। ये चीजें मुझे पॉपुलर तो कर रही थी, ये चीजें मुझे बढ़ा तो रही थी, पर ये चीजें मुझे बर्बाद कर रही थी। पर मैंने अब कुछ और चुन लिया है, मैंने अब जीवन को चुन लिया है, कि मुझे समझ में आ गया है वहां भटकने के 1000 रास्ते हैं, वहां पॉपुलैरिटी पाने के बहुत रास्ते, वहां पर कैमरा, एक्शन, लाइट सब चलता है, पर झूठा प्रचार होता है। लोगों को लाखों की भीड़ सिर्फ दुनिया की चीजें पाने आ रही है वहां पर। अगर आज ये लोग ये बोलना शुरू कर दें, कन्फेस फ्रॉम ऑल योर सिन, तुम सब अपने पापों से पश्चाताप करो, अगले सेंटेंस की सभा में 3 लोग भी नहीं पहुंच पाएंगे। एक गीत है सुभाष गिल का, वो गाते हैं, दुनिया की भीड़ में तू क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो तू बो रहा, तो आजा घर लौटा बेटे, घर लौटा। मैं खो गया था इस भीड़ में। बट बाद में मेरे अंदर यही दोष आता था, हुआ क्या इससे, मतलब मिला क्या इसको करके? कोई एक भी ऐसा नहीं जिसने कहा टुडे आई गिव माय हार्ट टू जीसस, आज मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया है। पर 1000 ऐसे आए होंगे कि मैं चलने लगा हूं, मैं देखने लगा हूं, मैं बोलने लगा हूं, पर एक ऐसा नहीं है जिसने कहा आज मैंने अपना जिंदगी प्रभु को दे दी। मेरे मन में दोष भावनाएं आती थी, गिल्ट रहती थी, चाहे मैं होटल के रूम में हूं, मैंने अपने कमरे में, घर में हूं, मैं हमेशा कहता था प्रभु जब मैं ये करके आ रहा हूं, इतनी हीलिंग्स हो रही, इतना डिलीवरेंस हो रहा है, प्रभु लोग इतने खुश हैं, इतने आनंद, इतना गीत चल रहे हैं, मैं दुखी क्यों हूं? उसके बावजूद मुझे क्यों बुरा लग रहा है? एक दिन में सवाल के जवाब नहीं आते। मेरी अनेक प्रार्थनाओं के बाद प्रभु ने मुझे एक दिन बात की, तुम्हें इसलिए संतुष्टि नहीं मिल रही है, तुम्हें इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि तुम वो नहीं कर रहे हो जो मैं चाहता हूं तुम करो, तुम वो कर रहे हो जो सब कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट। इतना पवित्र आत्मा आ रहा, लोगों पर के स्टेज पे गिर जाते हैं। बाइबल में क्या लिखा है? भविष्यवक्ताओं की आत्मा उनके वश में रहती है, दे कैन कंट्रोल। एक्चुअली वो ओवर रिएक्ट दिखा रहे हैं कि हम ज्यादा भरे हुए आत्मा से। नहीं, ये पहचान नहीं आत्मा से भरे हुए इंसान की। पवित्र आत्मा की भरपूरी के इंसान को समझदार बना देती है, पवित्र आत्मा की भरपूरी के इंसान को पाप से निकाल देती है। पवित्र आत्मा से भरा हुआ इंसान आज्ञाकारिता में स्थिर हो जाता है, उसकी जिंदगी में गॉड नेचर नजर आने लगता है। जीसस वाज डिवाइन, उसके चेले डिवाइन थे। मैंने कन्फेस किया, मैंने प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मैं खो गया उस भीड़ में, प्रभु
मैं बहुत खो गया हूं। मेरे पश्चाताप के बाद भी मुझे बहुत मुश्किल हुआ है निकलना इस दुनिया से। But there was guilt in my heart. बहुत गिल्ट रहती थी उसके बाद, क्योंकि एक भी आत्मा मैं बटोर नहीं पा रहा था राज्य के लिए। बट ऐसा नहीं इसके बाद एकदम सही हो गया, क्योंकि बुलाने वाले लोग भी उसी क्राइटेरिया के थे ना। पर धीरे 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 5-20 मीटिंग के बाद मैंने अपने आप को स्टेबल कर लिया। आई ओनली प्रीच व्हाट जीसस प्रीच्ड। मैं निर्णय लिया, मैं जो प्रचार करूंगा पहले मैं उस पर खुद खड़ा रहूंगा। और जिस दिन से मैंने करना शुरू किया है, मैंने उस दिन से देखा रिवाइवल आना शुरू हो गया। लोग बदलने शुरू हो गए, लोगों ने रोना शुरू कर दिया, लोगों ने अपना मन फाड़ कर प्रभु को ग्रहण किया है। यहां तक कि सभाओं में, यहां तक कि ऐसी गवाहियां आई है कि घर नहीं चाहिए, विदेश में सेटलमेंट भी नहीं चाहिए, अमीर भी नहीं बनना, अब हमें बस खुदा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। और जब ऐसी गवाहियां आई तब मैं प्रभु के पास गया धन्यवाद के साथ। तो प्रभु मुझे क्या कह रहे हैं? वेल डन माय सन, अब तू स्वर्ग पहुंच सकता है। हालेलुया। नहीं तो मेरी सबसे फेवरेट पुस्तक थी मरकुस, क्योंकि वहां सिर्फ हीलिंग ही हीलिंग हीलिंग ही हीलिंग है और कुछ नहीं है। तो लोग कहते हैं पैसों निकला, पता नहीं क्या करूं। मैं कहता हूं मैं समुद्र से निकला हूं और एक्चुअल में सेवा में अब कर रहा हूं। नहीं चाहिए मुझे वो लाखों लोग जो सिर्फ तमाशहीन है, चाहिए वो लोग जो सिर्फ स्वर्ग जाएंगे। आसान नहीं होता है ये करना। तो इस वचन में मैंने अपने आप को ही देखा कि भविष्यवक्ता कह रहा है प्रभु तेरे नाम से भविष्यवाणी की। इस वचन में मैंने अपने आप को देखा कि चंगाई देने वाला कह रहा है प्रभु मैं तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली। अब प्रभु कह रहे मैं तुम्हें जानता नहीं। क्या कारण है? उनका दिल शुद्ध नहीं हुआ, वो पवित्र नहीं हुए, उन्हें अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया। साधु सुंदर सिंह आज लाखों दिलों पर प्रभाव डाल रहे अपनी गवाही से। क्या वो व्यक्ति हीलर था? क्या उसने बहुत मुर्दे जलाए थे? कुछ भी नहीं किया था ऐसा। बट ही वॉज कैरिंग गॉड्स नेचर विद इन हिम। ईश्वर का नेचर था उसके अंदर। अब हमारे दिनों के जो सेवक है ना, मैं तो अपने आप को भी उसमें डाल देता हूं। हम लोग को शायद इतिहास याद नहीं करेगा, पर साधु सुंदर जैसे लोगों को जिंदगी पर लोग याद करेंगे। उनकी जिंदगी में डिवाइन पर्सनालिटी थी।